हिंदुओं को चुन चुन कर उनकी पहचान की वजह से मारा था, उसी दिन यह तय हुआ था कि कुछ बहुत बड़ा होगा। और अब भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ऐसा जख्म दिया है जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को भी डराए। में जो इंडिया और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है, जो परिभाषा है, जिस तरीके से हम टेरर को डील करते हैं और पाकिस्तान को हैंडल करते हैं, वो सब कुछ बदल चुका है। सारी चीजें, सारी स्ट्रेटजी बदल चुकी है। पिछले 6-8 घंटों में जो रेड लाइंस हैं वो कंप्लीटली रीड्रॉ हो चुकी हैं। उसके आज की सुबह आपको देश की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, क्योंकि जब आप सो रहे थे तब भारत ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। जी हां, भारत ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया है और कहिए कि आतंकियों पर अटैक कर दिया है और एक साथ 9 जगहों पर भारत। रात 1:51 पे 1:51 AM पे इंडियन आर्मी के ऑफिशियल ट्विटर से एक पोस्ट आया, #पहलगाम टेरर अटैक, जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर का ये पोस्टर देखकर हर हिंदुस्तानी का दिल भर आया होगा और सर गर्व से ऊंचा हुआ होगा। के तकरीबन 3:30 बज रहे हैं। भारतीय फौज की तरफ से की गई कार्रवाई, आतंक पर किए अटैक और पहलगाम के लिए गए बदले पर पाकिस्तान की बिलबिलाहट अब सामने आने लग गई है। पाकिस्तान में रोना धोना शुरू हो गया है। पाकिस्तान के नेता अपनी नाकामियों और अपनी कारगुजारियों पर अब टिप्पणियां करने लग गए हैं। भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 9 अलग अलग ठिकानों में ऐसी आग बरसाई जिसने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को राख कर दिया। भारत का यह बदला सिर्फ मिसाइलों का बदला नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यह बदला हर उस विधवा के आंसू का था जिसके माथे के सिंदूर को इन आतंकवादियों ने मिटाया था। हालांकि अभी थोड़े ही घंटों में आर्मी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाला है और वो सारी डिटेल्स भी देने वाले हैं कि किस तरीके से हमने क्रॉस बॉर्डर एक्शन लिया है इस बार पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन अभी इसके बारे में बात करना और भी जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ एक्शन तो नहीं लेकिन बहुत सारा मिस इंफॉर्मेशन तो जरूर फैलाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है। जिन लोगों का सिंदूर आतंकियों ने मिटाने का प्रयास किया था, कहा था ना उस महिला से जाके मोदी को बता देना कि तुम्हारे पति को मारा है। मोदी को पता लग चुका है और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ है कि सुहाग छीना था और इसीलिए उस सुहाग का बदला लिया जा रहा है। भारत ने एक साथ 9 ठिकानों पर पाकिस्तान पर हमला कर दिया, एयर स्ट्राइक की है। इस अटैक के बाद हर हिंदुस्तानी का यही रिएक्शन रहा होगा। क्योंकि पीओके के आतंकी कैंप्स पे हमला करके 9 ठिकानों को बर्बाद कर दिया है हमारी सेना ने। बावलपुर वो इलाका है जहां टेररिस्ट के ट्रेनिंग कैंप्स थे। 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, यानी 100 विद 72 अदर्स। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का पहला बयान आया है। अभिषेक हमारे साथी हैं, उर्दू में क्या लिखा हुआ है उसका अनुवाद करके आप बता दें। अनुवाद यह है, पूरा मैं आपको पढ़ देता हूँ। कमोवेश अनुवाद यह है कि चालाक दुश्मन ने पाकिस्तान में 5 स्थानों पर कायराना हमले किए हैं। पाकिस्तान को भारत द्वारा थोपे गए इस युद्ध कृत्य का पुरजोर जवाब देने का पूरा अधिकार है। यह बदला उन आतंकवादियों के आकाओं को था जिनके सामने जब एक हिंदू महिला ने कहा कि मुझे मार दो, तो उसने कहा नहीं, तुझे नहीं मारेंगे, तुझे और तेरे बच्चों को छोड़ेंगे ताकि तू जाकर हिंदुस्तान को बताए, मोदी को बताए कि हमने तेरे पति को मारा। पिछले कुछ घंटों में परिभाषा युद्ध की, एंटी टेरर वॉर की किस तरीके से बदली है उसके बारे में बात करेंगे और हुआ क्या है पिछले कुछ घंटों में उसके बारे में भी बात करना काफी जरूरी है। दुनिया भर में लोगों को अब इसके बारे में पता चल रहा है कि इंडिया ने पहलगाम का बदला कैसे दिया। 30 मौतों की खबर है। जैश लश्कर का हेडक्वार्टर तबाह हो गया है और कहा जा रहा है कि भारत ने 24 मिसाइलें जो हैं वो 9 अलग अलग ठिकानों पर उन्होंने फोड़ी हैं भारत ने। और ये सीधे सीधे दुनिया को मैसेज गया है कि भाई ये हम आतंकवाद पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि लश्कर के ठिकाने और जैश के ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। हमारी सेना की तरफ से ये बयान आया है कि इसमें कोई मिलिट्री ठिकाना नहीं है, यानी पाकिस्तान आर्मी के किसी भी बेस पे या किसी भी इलाके पर कोई हमला नहीं हुआ है, बल्कि लश्कर और जैश के अड्डों पर हमला हुआ है, जिसमें से जो मेन नाम सामने आ रहे हैं वो है अहमदपुर ईस्ट बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद। हाफिज सईद और अजहर मसूद के ठिकानों पर हमला हुआ है। मसूद का मदरसा तो क्या हो गया राहुल जी? हेलो, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और उसे पुरजोर जवाब दिया जा रहा है। पूरा देश पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के साथ खड़ा है और पूरे पाकिस्तानी राष्ट्र का मनोबल और भावना ऊंची है। पाकिस्तानी राष्ट्र और पाकिस्तानी सशस्त्र बल जानते हैं कि दुश्मन से कैसे निपटना है। हम नापाक इरादों में कभी सफल नहीं होने देंगे। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर लिखा है। और अब जवाब दे दिया भारत ने। प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दे दिया। 9 मिसाइलों की गर्जना से रावलपिंडी से लेकर बहावलपुर, मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर, हर ठिकाने को राख कर दिया।
पाकिस्तान की धरती लाशों से पट गई है, आतंकवादी अड्डे जो हैं वो मटियामेट हो गए हैं। अगर पुलवामा का बदला बालाकोट में आया 12 दिन बाद, तो पहलगाम का बदला एग्जैक्टली 2 हफ्तों बाद आता है इन द फॉर्म ऑफ नॉट 1 अटैक बट 9 टारगेट्स। 9 टारगेट्स को चुना गया था। एंटी टेरर एक्शन इसे बोला जा रहा है। चुन चुनकर जो टेरर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो फैसिलिटेट करते हैं टेरर को, उनको चुना गया है। और जो हाफिज सईद है वो जहां से बहावलपुर में ऑपरेट करता था उस जगह को ध्वस्त कर दिया गया है। सबसे पहले इस ऑपरेशन सिंदूर की आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए धमाके की तस्वीर, लोगों के सामने धमाका हुआ। एक तस्वीर देखिए, लोग वहां खड़े थे, उसके पहले धमाका हो चुका था और फिर एक और वीडियो आता है जिसमें धमाका होता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी प्रेस रिलीज आया हमले के तुरंत बाद। और बेस्ट पार्ट पता है क्या हुआ? जिन लोगों को अक्सर सबूत चाहिए होता है कि भारत की सेना ने हमला किया या नहीं किया, सबूत दो, इस बार पाकिस्तान से ही वीडियोस बन के आ रहे हैं। ठीक है भैया। लगातार यही भाषा है जो डे 1 से पाकिस्तान इस्तेमाल करता आ रहा है। जब पहलगाम में पाकिस्तानी पोषित आतंकवाद ने हमला किया था उसके बाद भी यही भाषा थी, और आज जब भारत ने उसी आतंकवाद को जवाब दिया है तो भी शहबाज शरीफ की यही भाषा है। एक और ट्वीट आपके लिए पढ़ देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट स्ट्राइक से कहीं बड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक को हमेशा से नकारता आया और एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान कौवों का जिक्र करके मजाक उड़ा रहा था। लेकिन आज वही पाकिस्तान दुनिया के सामने अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो डर रहा है, कांप रहा है भारत से। एक तरफ लड़ने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ दुनिया से भीख मांग रहा है कि भारत से हमें बचा लो। पाकिस्तान कह रही है नहीं, आपने हमारे सिविलियंस को टारगेट किया है। हमने कहा है, और इसका लॉजिक भी है कि हमने आपके लॉन्च पैड्स और हमने आपके टेरर टारगेट्स को कैसे हैंडल किया है। होता यह है कि रात के 2 बजे के आसपास प्रेस रिलीज आता है और पूरी खलबली मच जाती है, लोगों की नींदें उड़ जाती हैं। हम भी पिछले 5-6 घंटों से इसी स्टोरी को ट्रैक कर रहे हैं और जितना मिस इंफॉर्मेशन आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से उसे भी ट्रैक कर रहे हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर की आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। बहुत से लोग कहेंगे भाई कि हमारे यहाँ तो कुछ लोगों को सबूत के बिना काम नहीं चलता। तो ये तस्वीर है, साफ साफ तस्वीर है कि वहां पर धमाका हुआ है। पाकिस्तान के अंदर 9 जगहों पर धमाके की खबर है। तो ये पहली तस्वीर आपको ऑपरेशन सिंदूर की दिखा दी। इससे पहले दिन में यह भी खबर आई थी कि 2 अलग-अलग अटैक्स में पाकिस्तानी आर्मी के 14 सोल्जर्स को बलोच रिबेल्स ने मार डाला और पाकिस्तानी से कंफर्म भी किया। यानी चारों तरफ से फटी पड़ी है पाकिस्तान की। इनफैक्ट लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स को भी अगले 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। एक तरीके से वहां पर इमरजेंसी लगा दी गई। लेकिन एक अच्छी खबर यह है दोस्तों कि पाकिस्तान चाहे तो इस हमले के बाद जो मिसाइलें या जो भी बम वगैरह मारा हमारी आर्मी ने, उसके टुकड़ों को कबाड़ी में बेचकर 2 टाइम का आटा तो खरीद ही सकता है। नहीं, बात तो सही है। एक चीज जिसका मतलब पूरे देश में जब सुबह लोग सो के उठेंगे, रात में लोग वीडियो देख रहे हैं, लाखों लोग ललन टॉप के वीडियो देख रहे हैं, और ये अब देश जग गया है। अगर मान लीजिए कोई सोने भी जा रहा था, जैसे हम लोग भी सोने की तैयारी में थे कमोबेश, जैसे ही सूचना आई हमारी तमाम टीम ललन टॉप की ऑफिस में आई, क्योंकि आप तक जानकारी पहुंचानी है। लेकिन जो नाम रखा है इस ऑपरेशन का अभिषेक कि ऑपरेशन सिंदूर, जिसको ऑपरेशन सिंदूर, इस नाम में गर्व है, इस कार्रवाई में प्रलय है। यह नाम भी ऐसे ही नहीं लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण भारत सरकार और भारतीय सेना की ओर से एक शक्तिशाली संदेश है। सिंदूर, हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में नारी के सुहाग, सम्मान और अटूट विश्वास का प्रतीक होता है। पहलगाम में जब आतंकवादियों ने जाने ली तो उन हिंदू महिलाओं को विधवा बनाया, उनके माथे का सिंदूर छीना। और हुआ यह कि रात के 2 बजे के करीबन पीआईबी से प्रेस नोट आता है, अ लिटिल व्हाइल अगो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर। और इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट नाम दिया गया है क्योंकि जितनी विधवाएं बनी थी और जिसका एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल एंगल भी रहा है पूरे पहलगाम के बाद। हिटिंग टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। तो सिर्फ पीओके पर एक्शन नहीं, पाकिस्तान पर एक्शन लिया गया है। वैसे बहुत सारे लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अपसेट हैं, निराश हैं, क्योंकि 7 मई को मॉक ड्रिल का बोल के आपने रात में ही ठोक दिया। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। वहीं पाकिस्तान की मीडिया इसको सिविलियंस पर हमला बता रही, जो कि सरासर गलत है। हमें और आपको अपनी आर्मी पर भरोसा करना होगा, क्योंकि हमारी आर्मी ही हमें सच बताएगी। उस कौम पर क्या भरोसा करना जो अपने फौजियों की लाशें वापस नहीं ले जाते, बताइए। वो लेकर के पूरे देश में वो एक तस्वीर कभी जहन से उतरती नहीं है। पहलगाम में जो हुआ और वो कैप्टन नरवाल और उनकी पत्नी का वो जो वीडियो, वो जो फोटो था, उसका इस भारतीय सेना ने बहुत सोच समझ कर ये नाम रखा, ताकि विशेषकर वो जो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपनों को खोया है, उन्हें जिंदा छोड़कर यह एहसास कराया कि हम तुम्हें अपमानित कर रहे हैं, तुम्हारा सुहाग छीनकर। भारत ने इसीलिए इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया और सारी दुनिया को यह बताया कि यह बदला केवल सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि हर उस महिला के आंसुओं का जवाब है जिसने अपनों को खोया था।
लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर के आर पार मिसाइल्स दागे गए हैं, तो यह बहुत बड़ी चीज है। 9 टारगेट्स को सिलेक्ट किया गया था। अब यहां बार बार सरकार ने इस चीज को अंडरलाइन किया है दैट आवर एक्शंस हैव बीन फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी इन नेचर। माने हम ये नहीं चाहते हैं कि ये एक युद्ध बने, लेकिन हमने इसको करना था क्योंकि हमें जो टेररिस्ट्स हैं उनको जवाब देना था। अब दूसरी तस्वीर देखिए। ओके सर, आओ सारे थां जो है ओए होए होए मस्जिद का सेन है सारा, सारी मस्जिद उड़ गई है, सारी मस्जिद तबाह हो गई। हेलो हेलो दोस्तों, इस बार जो है भारत ने पाकिस्तान को उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान के ऊपर एक एयर स्ट्राइक किया है। दोस्तों, कल रात को करीबन 1:30 बजे भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया, जिसमें पाकिस्तान पर 9 जगहों पर भारत की ओर से मिसाइलें दागी गई। पहले पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक में भारत के हिंदुओं पर उनके नाम पूछ कर उन्हें गोलियां मारी, जिसके बाद भारत की जनता ने मोदी सरकार से जो है कि बदले की मांग की, जिसमें पहले भारत सरकार ने तुरंत 5 बड़े एक्शन लिए, जिसमें पहले सिंधु वाटर स्ट्राइक किया, उसके बाद पाकिस्तानी यूट्यूबर्स चैनल्स बैन किए जो कि झूठी तारीफ़ें और प्रोपेगेंडा करते थे, और इसके बाद यह एक बड़ी एयर स्ट्राइक की जिसमें करीबन पाकिस्तान के 9 जगह पर भारत ने मिसाइलें दागी, जिसमें करीबन काफ़ी अच्छा खासा जान माल का नुकसान हुआ। भारत ने पाकिस्तान के हाफिज सईद के अड्डों पर मिसाइलें दागी, पाकिस्तान के साथ चोट कर दी। जी हाँ, भारत ने मॉक टेस्ट के नाम पर पाकिस्तान को जो है पूछने समझने का मौका ही नहीं दिया और उन्हें लगा कि कोई मॉक टेस्ट होगा, जबकि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक किया, जिससे उन्हें बड़ा ऑपरेशन किया, इस ऑपरेशन को जो है ऑपरेशन सिंधु नाम दिया गया, और यह जो है कश्मीर के ऊपर हुए अटैक का बदला था। दोस्तों, पाकिस्तान को जिस बात का डर सता रहा था आखिरकार वही हुआ। पाकिस्तान स्ट्राइक के द्वारा पाकिस्तान हर बार ये कहता था कि भारत ने झूठ कह रहा है कि उसने हमारे पर अटैक किया, हमारे पर कुछ हुआ ही नहीं है, और इस तरह दिखाता था। लेकिन इस बार भारत की ओर से हुए हमले के बाद, एयर स्ट्राइक के बाद, वो खुद ही बौखलाया हुआ है और अपना तमाशा पूरी दुनिया में पीट रहा है। इस बार खुद ही वह सबको बता रहा है भारत ने हम पर हमला किया, और कुछ पाकिस्तानी मीडिया पर जो है इसके गलत रूमर्स की न्यूज़ आ रही है, जिसमें वो करीबन 9 की जगह 5 जगह बता रहा है कि 5 जगह हमला किया है, जबकि सही है कि भारत ने जो है करीब 9 स्थानों पर जो है एयर स्ट्राइक किया है। आइए देखते हैं इसमें जो है इंडियन मीडिया का क्या रिएक्शन है और इस पर जो है पाकिस्तान का क्या कहना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो पे बने रहें। दूसरी तरफ वहां की मीडिया ये भी अफवाह फैला रही है कि हमने भारत पर हमला कर दिया, जो कि सरासर झूठ है। वहीं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का भी स्टेटमेंट आया, इस पर रिएक्शन आया कि भारत ने 5 हमले किए। उन्होंने बोला कि हम भी जवाब देंगे, और मीटिंग सुबह 10 बजे बुलाई है शहबाज शरीफ। मतलब ये मादरणी है, आराम से सोकर उठ के नाश्ता करके पाइल्स की दवा लगा लूंगी के फिर आराम से ई रिक्शा पकड़ के मीटिंग करने जाएंगे। चचा देख रहे हो, अरे हमला हुआ है तुरंत मीटिंग कर भाई, क्या कर रहा है? उनको कुछ ये राहत मिल सके कि हाँ, हमारे जो लोग मारे गए उनका बदला लिया गया। और देखिए, भारत में ना सामाजिक परिदृश्य में रंगों का भी बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। सिंदूर लाल रंग शौर्य का भी प्रतीक होता है, और वही शौर्य आज जो है इन सारे 9 आतंकी आउटफिट्स जहां पर भारत ने हमला करा है वहां पर भारतीय सेना का शौर्य। ऑपरेशन सिंदूर हर उस विधवा को एक सच्ची श्रद्धांजलि है जिसके सुहाग को आतंकवादियों ने छीना था। ऑपरेशन सिंदूर उन आंसुओं का जवाब है जो विधवाओं के, उनके बच्चों की आंखों से बहे थे, और ये नाम सारी दुनिया को बता रहा है कि भारत अपने लोगों के सम्मान, उनकी रक्षा करने के लिए कितना संवेदनशील है, कितना दृढ़ है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सांस्कृतिक संवेदनशीलता और आतंकवाद के खिलाफ उसकी अटल प्रतिबद्धता और अपने नागरिकों की रक्षा का जीता जागता सबूत है। तो सरकार क्लियरली कह रही है नो पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज हैव बीन टारगेटेड, इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड कंसिडरेबल रिस्ट्रेंट इन सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स एंड द मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन, जिससे ना कोई पाकिस्तान आर्मी पर कोई डायरेक्ट अटैक ना हो। ऑब्वियसली साफ साफ लिखा गया है कि पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, 25 इंडियन, 1 नेपाली सिटीजन जो मारा गया था, उनका जिन्होंने ये काम किया था वो इसके जिम्मेदार है। ओ बेटा बाद में करना यार, अपना बाद करना जी भाई ना, बहुत ज्यादा होया जगह। हाँ जी, ओ यार सबर मैं भाई करना तेन बाद च भाई, कोई है उत्ते
हमले पर ट्रंप का भी रिएक्शन आया है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का। No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. They've been fighting for many, many decades. वेल, इस ऑपरेशन के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे और दोस्तों हर मोमेंट इस एक्शन से जुड़ी कोई ना कोई नई अपडेट आती जा रही है। पर मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, ऑफिशियल सोर्सेज की ही अपडेट को आप फॉलो करिएगा, यहाँ वहाँ की बातों में मत आइएगा। कुछ तस्वीरें आ रही है अभिषेक, मैं थोड़ा सा अपने साथी हिमांशु के पास। हिमांशु बताइए क्या है ये जो जब हमला किया गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की गई है, उसके बाद कुछ तस्वीरें आई हैं जिसमें दिख रहा है कि छत ढह चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले लगातार हम और आप ये सोच रहे थे कि भारत सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक 11 दिन में हो गई थी, एयर स्ट्राइक 12 दिन में हो गई थी, इस बार 14-15 दिन हो गए। लेकिन भारत सरकार ये जानती थी कि पाकिस्तान इंतजार कर रहा है और इसीलिए इस बार पाकिस्तान को बेवकूफ बनाया गया, उसे मॉक ड्रिल के भ्रमजाल में फंसाया गया। अब इसके बाद अगर आप देखें कि किस तरीके से टारगेट सिलेक्ट किया गया था, वो काफी इंटरेस्टिंग है। मुरीद के एंड बहावलपुर, मुरीद के लश्कर तौयबा का गढ़ माना जाता है और बहावलपुर जैश ए मोहम्मद मौलाना मसूद अजहर का गढ़ माना जाता है। उन्हीं के मस्जिद को टारगेट किया गया है। इनिशियल रिपोर्ट्स तो यही बता रहे हैं। तो आप देखिए पूरी की पूरी मस्जिद जहां से हाफिज सईद ऑपरेट करता था, उस पूरी मस्जिद को जो है वो ध्वस्त कर दिया गया। एक और तस्वीर ऑपरेशन सिंदूर की देखिए। 4 की यार्ड करेंगे, डेरा मस्ती खाली करवा ली भाई। वहां देखना वाम क्या कह रही है वहां। ये भी कहा जा रहा है दोस्तों कि पहली बार लॉइटरिंग म्यूनिशन, जिसको सुसाइड ड्रोन बोलते हैं, उसका भी इस्तेमाल हुआ है और इसमें इस ऑपरेशन में इंडियन नेवी भी साथ थी, ये भी कहा जा रहा है। और दोस्तों हमने आपसे पहले ही बताया था कि बदले की जो कार्रवाई होती है, यानी जो रिवेंज होता है ना, वो कोई जोमेटो या स्विगी से ऑर्डर किया हुआ फूड पार्सल तो है नहीं जो आप फोन करके भैया को डांटने लगोगे कि भैया आधा घंटा हो गया अभी तक मेरा ऑर्डर लेकर नहीं आए आप। ये इंडियन आर्मी का ऑपरेशन है। मुझे इन तस्वीरों को देखते हुए याद आती है 22 अप्रैल की घटना, जब 26 लोगों को, बेकसूर लोगों को आतंकियों ने निशाना बनाया और जब उनके शव, उनके पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचे, उसका बदला है ये। और साफ दिख रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत किस तरह से कार्रवाई की गई है। अभिनव, 6 मई 2025 को भारत की तरफ से ऐलान होता है कि 244 क्षेत्रों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। भारत ने यह संदेश दिया कि 1971 के बाद यह पहला अभ्यास होगा। भारत किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन उस मॉक ड्रिल का मकसद पाकिस्तान को भ्रम में डालना था और पाकिस्तान उस भ्रम में फंसा। मुरीद के हो गया, बहावलपुर हो गया, मेहुना हो गया जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का गढ़ है, गोलपुर हो गया, कोटली हो गया जहां बॉम्बर ट्रेनिंग होती है, लॉन्च पैड होता है। तो या तो टेरर हॉटबेड को टारगेट किया गया है, या तो उन जगह जहां टेरर को फैसिलिटेट किया जाता था या टेररिस्ट को इंडिया में भेजने के लिए लॉन्च पैड बनाया जाता था। आप देखिए लोगों ने रास्ते पर जब जा रहे थे एक के बाद एक धमाके हुए। किसी ने ऐसे ही वीडियो बनाया था पहले वाले धमाके का और उसके बाद जो धमाका हुआ और एक वीडियो उसका दिखा रहा हूं और कुछ आपको वीडियोस दिखाता हूं ऑपरेशन सिंदूर के, इसके बारे में जानकारी देता हूं। उससे पहले सुनिए वहां के आर्मी पर, अपनी फौज पर हमें भरोसा रखना है। यही कहा था हमने कि ये वॉर है और हमारी सेना इसको अपने टर्म्स पर लड़ेगी। पाकिस्तान का पानी रोकने से लेकर उनको चुल्लू भर पानी लायक भी नहीं छोड़ा हमारी फौज ने। और एक्सपर्ट्स तो ये बोल रहे हैं कि अभी तो ये सिर्फ झांकी है, असली गेम तो अभी बाकी है। इसमें ये बहुत ही क्लियर तस्वीर है, ये एक बहुत ही क्लियर बात है कि पाकिस्तान में बहावलपुर जो जगह है मुल्तान के थोड़े पास में पड़ती है। अगर इधर से आप खड़े होंगे तो श्रीगंगानगर राजस्थान के बीकानेर के उस पार, वहाँ पर मौलाना मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद का सरगना, उसका वो मदरसा जिसकी तस्वीरें तमाम जगहों पे उपलब्ध है, उसको निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने युद्ध की तैयारियों का संकेत मॉक ड्रिल को माना, सेना को हाई अलर्ट पर रखा। उसकी खुफिया एजेंसियां भारत के अगले कदम का अनुमान लगाने में उलझी रहीं, लेकिन यहीं पर भारत ने तैयारी की और फिर पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर आतंकवादियों के अड्डों को तबाह कर दिया। लेकिन व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग इज नॉट ओनली अक्रॉस LOC, लेकिन जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो मैंने जो युद्ध होने के जो चांसेस हैं, जो पाकिस्तान बोल सकता है कि आपने इंटरनेशनल बॉर्डर के खिलाफ, अगर आप देखें कि बहावलपुर कहाँ है तो काफी कोर पंजाब पाकिस्तान में है, तो ये कोई POK में नहीं है, तो एक्शन काफी सेंट्रली लिया गया था। शायद पाकिस्तान को ये आइडिया नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। तो POK के अंदर लोग क्या कह रहे हैं शुरू कर दिया। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पर भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है।
पर इस बीच दोस्तों पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी, वहां की मीडिया की, वहां की सोशल मीडिया की यही कोशिश होगी कि पूरी तरह मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएं। जो लोग इतना गिर सकते हैं कि अपने ही एक्स प्राइम मिनिस्टर का भोपू बजा जाएं, ऐसे लोगों का क्या भरोसा। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। मतलब भारत के इतने मौके देने के बाद भी जो मुल्क रास्ते पर ना आए तो भैया उसके साथ तो इससे भी बुरा होगा, बस आप वेट करिए। पिन पॉइंट टारगेटेड अटैक, 4 मिसाइलें वहां गिराई गई हैं। वहां के जो रिपोर्टर वो कहते पाए जा रहे हैं कि कुछ भी नहीं बचा है, सब तबाह हो गया है। कुछ लोगों को वहां पे कोई एक अस्पताल है जहां भर्ती कराया गया है। हिमांशु के पास कोई और तस्वीर नहीं आई हुई। रात के अब 3:45 बज रहे हैं और ये फोटोज जो है कुछ आई हुई हैं। हिमांशु, ऑपरेशन सिंदूर से पहले वो जो मॉक ड्रिल था वो भारत का मास्टर स्ट्रोक था जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह से चकमा किया। अब पाकिस्तान दुनिया के सामने रो रहा है। पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि भारत ने उनके नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ये दावा करने की कोशिश कर रहा है कि हमने बच्चों को निशाना बनाया, झूठी झूठी कहानियां बना रहा है। लेकिन भारतीय सेना हर उस कहानी को बेनकाब कर रही है। एक्शन काफी बड़ा लिया गया है, मल्टीपल टारगेट सिलेक्ट किए गए हैं। अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं 8 मारे गए हैं, ये पाकिस्तानी सोर्सेस से मैं बता रहा हूं। 8 लोग मारे गए पाकिस्तान में, 35 इंजर्ड। 24 मिसाइल्स की बात हो रही है, जहां तक पाकिस्तान क्लेम कर रही है कि 24 मिसाइल्स आए हैं। तो कॉन्फर्मेशन पाकिस्तान की तरफ से भी है। और ब्लास्टिक मिसाइल के साथ उन्होंने हमला किया है। मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। अभी ये कहना कबल वक्त है कि गोया कितनी सच्चाई है इस खबर के अंदर, किस साइड से ये मिसाइल आए हैं, ये अभी कंफर्म होना बाकी है। लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है कि उनके मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल दिखा रहे हैं जी। बस ये तस्वीरें खुल जाएं, ये उस हमले की तस्वीरें हैं। हमले के बाद जो स्थितियां हैं वो दिख रही हैं कि एम्बुलेंस खड़ी हुई है और पूरा ये विजुअल है जो हमको दिख रहा है कि LOC के पास किस तरीके से दोनों देशों के बीच जो कार्रवाई चल रही है। ये तो पुराना विजुअल था। ये आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि हमले की जो इंटेंसिटी थी वो कितनी ज्यादा थी। रक्षा मंत्रालय ने कह दिया कि हम पूरी जानकारी आपको देंगे बाद में, लेकिन इतना बता दिया कि हमारे पास हर लक्ष्य के आतंकवादी ठिकाना होने के पुख्ता सबूत है। वैसे भी पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया के सामने कई बार बेनकाब हो चुका है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान वही देश है जो हाफिज सईद को पालता है, मसूद अजहर को पालता है, जिसके घर में ओसामा बिन लादेन था, जिससे अमेरिका ने घुसकर मारा था। तो वो पाकिस्तान किस तरह से कहेगा कि हिंदुस्तान ने उसके आतंकवादी अड्डों को नहीं ठिकाना बनाया। इस समय ये बात करना बहुत इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने पूरे 5-6 घंटे में मेजर्ड तरीके से पता लगाने की कोशिश की कि क्या सही विजुअल्स है, क्या गलत विजुअल्स है। वैसे भर कर गलत विजुअल्स चल रहा है, लेकिन 2-3 विजुअल्स हम आपको बता सकते हैं कि कंफर्म्ड हमें लग रहे हैं। ये है मुरीदके से जो विजुअल्स आए हैं, जहां वहां मस्जिद को टारगेट किया गया था। तो मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद वगैरह जहां से ऑपरेट करते थे और स्पेशली मसूद अजहर जहां से करता था, उस 4 मदरसे को भी ध्वस्त कर दिया गया है, यानी आतंकियों के ठिकाने को निपटाया गया है। आगे बढ़ने से पहले आपकी इस खबर पर राय क्या है? क्या आप इस एक्शन से संतुष्ट हैं? ये तस्वीर में दिख रहा है कि पूरा धुआं हो चुका है। ये किसी फिल्मी डायलॉग की तरह है कि इतना बम मारेंगे सब धुआं हो जाएगा। वैसे ही कुछ भारतीय सेना ने किया है। तो ये एक विजुअल हमें मुरीदके से मिल रहा है। एक और वेरी इंटरेस्टिंग विजुअल जो हमें मिल रहा है बहावलपुर से, वो ये मिसाइल स्ट्राइक का है। अब इस पर डिबेट चल रहा है कि ये कोई ऑयल टैंकर का एक्सप्लोजन है या नहीं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अंतर है। हिंदुस्तान जो पाकिस्तान में घुसकर मारता है तो वो छाती ठोक कर कहता है कि तुम्हारे यहां आतंकवादी अड्डे थे, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी अड्डे नहीं। ये बात पाकिस्तान जानता है और यही अंतर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में है जो सारी दुनिया देख रही है। इसीलिए आज अमेरिका से लेकर इजराइल तक कह रहा है कि हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं।